पाकिस्तान को न्यूजीलैंड में बदतरीन शिकस्त। न्यूजीलैंड ने टी20 सीरीज हराने के बाद वनडे में भी व्हाइट वॉश कर दिया। तीसरे वनडे में पाकिस्तान को 43 रन से शिकस्त। बैटिंग लाइन फिर फ्लॉप। ग्रीन शर्ट्स 265 रन के ताकुब में 221 पर ढेर। अब्दुल्ला शफीक ने कुछ न किया। बाबर आजम ने सेंचुरी करके चलते बने। कप्तान रिजवान और तैयब ताहिर ने 33 रन पर ही इत्तफा किया। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल कर ली। कहा, तनकीद करना आपका हक, बतौर लीडर अपनी गलती मानता हूं। कहा, बहुत सी चीजों में बेहतरी लाना होगी। हम 40 ओवर्स तक अच्छा खेलते हैं लेकिन फिनिश नहीं कर पाते। गेम अवेयरनेस की कमी भी तस्लीम कर दी। दौरे न्यूजीलैंड का नाखुशगवार अख्ताम। मैच हारने के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ी खुशदिल शाह तमाशाइयों से उलझ गए। 2 तमाशाइयों ने खिलाड़ियों को गालियां दी। खुशदिल शाह ने मना किया, फिर भी न रुके। कौमी बल्लेबाज का सब्र जवाब दे गया। बाउंड्री भलांकर मारने को लग गए। सिक्योरिटी गार्ड्स ने खुशदिल को संभाला। बाबर, फहीम, इरफान न्याज और दीगर खिलाड़ी भी आ गए। गालियां शुरू करने वाला तमाशाई मुबैना तौर पर अफगान था। टीम मैनेजमेंट की शिकायत पर एहलकार तमाशाई को बाहर ले गए। जाते जाते भी नाज़िबा जबान इस्तेमाल करता रहा। पीसीबी ने वाकया संगीन नौयत का करार दे दिया। कौमी क्रिकेटर से बदतमीजी की मजम्मत करते हुए कहा, क्रिकेट बोर्ड खुशदिल के साथ है, वाकये की इंक्वायरी जारी है। ओपनर इमामुल हक बैटिंग के दौरान जख्मी। रन लेते हुए फील्डर की थ्रो इमाम के जबड़े पर लगी। तकलीफ के बाइस मैदान से बाहर जाना पड़ा। उस्मान खान ने इमाम की जगह बैटिंग की। पिछले मैच में हारिस रऊफ सर पर गेंद लगने की वजह से जख्मी हुए थे। सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत बेहतर है, परेशानी की बात नहीं। जाती मुआलिज डॉक्टर आसिम हुसैन की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, सोशल मीडिया और भारतीय चैनल सदर जरदारी से मुतालिक मन घड़त खबरें फैला रहे हैं। भारत वैसे ही हमारा दुश्मन है। आसिफ अली जरदारी कल या परसों अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाएंगे। कहा, सदर जरदारी को वही बीमारियां हैं जो आप में से आधे से ज्यादा लोगों में हैं। ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी बीमारियां चलती रहती हैं। पीपल्स पार्टी नेहरू पर सियासत कर रही है। बिलावल भुट्टो से कहूंगी, जलसों से मसाइल का हल नहीं निकल सकता। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, सिंध का पानी पर सियासत करना तकलीफ से बात है। सैलाब में ज़ाया होने वाले पानी को मैनेज करने की जरूरत है। सदर ने समरी पर दस्तखत कर रखे हैं। शजीन मेमन ने जवाब दिया, अस्मा बुखारी का बयान अफसोसनाक है। क्या आपने आइन पढ़ा है? कोई अक्लमंद इंसान ऐसा बयान नहीं दे सकता। मुस्लिम लीग नून में कुछ नासमझ लोग भी मौजूद हैं। सदर का मैंडेट ही नहीं कि मंसूबों की मंजूरी दे दें। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कैनाल्स पर 2 टोक मौक़िफ़ पेश कर दिया। नहरों के मामले पर कोई समझौता नहीं करेंगे। JUIP दरियाए सिंध से नहरें निकालने की मुखालिफ। अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं, दरियाए सिंध के पानी पर चारों सूबों के कोटे मुतय्यन हैं। दरियाए सिंध से कैनाल निकालना बाकी सूबों से ज्यादती और नफरत का बाइस बनेगा। PP ने कैनाल निकालने के मुआहदे पर दस्तखत किए हैं लेकिन अवामी दबाव की वजह से परेशान है। हुकूमत कैनाल निकालने के मंसूबे पर नजरसानी करे। तीनों सूबों की तरफ से सख्त रद्द अमल आएगा। निजाम दरहम बरहम होगा। मजीद IPP से बात करके मुआहिदों पर नजरसानी की जाए। अमीर जमाते इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का वजीर आजम शहबाज शरीफ को टेलीफोन। बिजली कीमतों में कमी पर इजहार तशक्कुर। वजीर आजम ने कहा, मुश्किलात के बावजूद अवामी रिलीफ को अव्वलीन तरजीह दी। ये मिशन जारी रखेंगे। हाफिज नईमुर रहमान बोले, इब्तदाई तौर पर बिजली की कीमतों में कमी का खैर मकदम करते हैं। कीमतों में मजीद कमी लाकर अवाम को पूरा रिलीफ दिया जाए। दोनों रहनुमाओं का गजा में इसराइली जारियत पर आलमी कुव्वतों की खामोशी पर तशवीश का इजहार। बिजली नर्ख कम होने में आर्मी चीफ का कलीदी किरदार है। वजीर सेहत मुस्तफा कमाल का कहना है कि टास्क फोर्स में हाजिर सर्विस लेफ्टिनेंट जनरल भी काम कर रहे हैं। IMF को रिलीफ के लिए राजी करना बहुत मुश्किल था। मुस्तफा कमाल ने सिंध में बिल्डिंग कवानीन में तरमीम को रद्द कर दिया। कहा, ये अपनी करप्शन को कानूनी करने का फॉर्मूला है। नवाज शरीफ की बिजली कीमतों में कमी पर आवाम को मुबारकबाद। कहा, बिजली की कीमतों में हालिया कमी से महंगाई और कम होगी।
معیشت میں بہتری سے عام آدمی کی زندگی میں بہتری آ رہی ہے۔ حکومت غریبوں کی زندگی میں آسانی لانے کی پوری کوشش کر رہی ہے۔ مسلسل کوششوں سے مہنگائی کا خاتمہ ممکن ہوگا۔ فضل الرحمان کا قومی سطح کا کنونشن بلانے کا مطالبہ۔ تونسا میں استحکام پاکستان کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا 1% بھی اپوزیشن جماعتوں کے اعتماد اور مشورے کے بغیر نہیں کیا۔ 1 جنوری 2028 سے سود کا بالکل خاتمہ ہو جائے گا۔ اس ترمیم کو نقصان پہنچتا ہے تو سودی نظام کے خاتمے کو بھی نقصان پہنچے گا۔ ترمیم کے ذریعے ہم نے وفاقی شرعی عدالت کو طاقت دی۔ عوام ہر چڑھتے سورج کے آگے سر نہ جھکائیں۔ مسلمان فساد کی جڑ نہیں بلکہ دنیا میں آگ لگانے والے فسادی ہیں۔ امریکہ نے چال بازی سے دنیا کی توجہ غزہ سے ہٹا دی، پوری دنیا کو اقتصادی دوڑ میں ایسا الجھا دیا۔ ٹرمپ ٹیرف کے بعد امریکہ سے بات چیت کا نیا پیکج تیار کر رہے ہیں۔ اسٹیئرنگ کمیٹی اور ورکنگ گروپ بنا دیا گیا۔ اعلیٰ سطح کا وفد امریکہ بھیجا جائے گا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی میڈیا بریفنگ، کہا کرپٹو مارکیٹ دنیا کی نئی معیشت ہے۔ امریکہ سے بھوٹان تک اب کرپٹو کرنسی کی تجارت ہو رہی ہے۔ پاکستان کرپٹو کی نئی معیشت کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ FATF کی لسٹ سے نکلنے کے بعد ہی کرپٹو اکانومی پر کام ہو سکتا ہے۔ عید پر 870 ارب روپے کی خریداری ہوئی۔ ملک میں معاشی استحکام آ چکا۔ مہنگائی میں کمی، فائدہ عوام تک پہنچائیں گے۔ IMF کا وفد گورننس کے ایشوز پر پاکستان آیا ہے۔ بجٹ پر ان سے اگلے ماہ مشاورت ہوگی۔ IMF مشن کا دورہ پاکستان۔ وفد پاکستان کی گورننس سے متعلق امور کی تکنیکی معاونت کرے گا۔ 30 محکموں کے ساتھ کارکردگی بہتر بنانے کے لیے مذاکرات کرے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے IMF حکام وزارت خزانہ، اسٹیٹ بینک، FPR اور دیگر سے مذاکرات کریں گے۔ آڈیٹر جنرل، نیب، FIA، اوگرا، نیپرا اور PTA سے مذاکرات کیے جائیں گے۔ IMF نے گورننس میں بہتری اور کرپشن کے خاتمے کے لیے دوسرا مشن پاکستان بھیجا ہے۔ سردار اختر مینگل ریڈ زون میں دھرنا دینے پر بضد ہیں۔ ریڈ زون کو یرغمال بنانے کی اجازت پہلے دی، نہ اب دیں گے۔ ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند کہتے ہیں حکومت نے لچک دکھا دی۔ اختر مینگل ضد پر رہے تو ہمارے پاس بھی آپشنز موجود ہیں۔ اختر مینگل کا سب سے بڑا مطالبہ بلوچستان یکجہتی کمیٹی کی قیادت کی رہائی ہے۔ ہمارا موقف واضح ہے، عدالتیں ریلیف فراہم کرتی ہیں تو کوئی اعتراض نہیں۔ گورنر سندھ کا ڈمپر حادثے میں جاں بحق افراد کے لواحقین کو پلاٹ دینے کا اعلان۔ یوسف کوٹ میں ٹریفک حادثے میں جاں بحق خاتون کے اہل خانہ سے ملاقات۔ متاثرہ فیملی کو 80 گز کے پلاٹ کی فائل دی، کہا تینوں بچیوں کو 12 سال تک انگلش میڈیم اسکول میں تعلیم دی جائے گی۔ بولے میں نفرت کی سیاست نہیں کروں گا، شہر کی سیاست ان لوگوں کو نہیں دیں گے جنہوں نے ہزاروں لوگ شہید کیے۔ نئے فنکار مہاجر کارڈ کھیل رہے ہیں۔ کراچی میں سبزی منڈی کے قریب ٹرک کی ٹکر سے زخمی پک اپ ڈرائیور دم توڑ گیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی گڑی خدا بخش میں ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو کی قبروں پر حاضری، دعائے مغفرت کی۔ چیئرمین پی پی نے میر مرتضی بھٹو اور میر شاہ نواز بھٹو کی قبروں پر پھول رکھے۔ بیگم نصرت بھٹو اور بیگم امید بھٹو کی قبروں پر بھی حاضری۔ بانی پی ٹی آئی کی 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانت کی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر۔ لاہور ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ 10 اپریل کو سماعت کرے گا۔ جسٹس شہباز علی رضوی اور جسٹس طارق سلیم شیخ بینچ میں شامل۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 8 مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کی ضمانت کی درخواستیں خارج کی تھیں۔ عاطف خان کا بھی وزیر اعلیٰ علی امین کے بیان کی تحقیقات کا مطالبہ۔ کہتے ہیں مرکزی قیادت بانی چیئرمین کا موقف قوم کے سامنے لائے۔ علی امین گنڈاپور کے بیان کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ موجودہ حالات میں ایسے بیانات سے بانی چیئرمین کی تحریک کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ہمیں تمام توانائیاں بانی کی رہائی کے لیے جدوجہد پر خرچ کرنی چاہیے۔ پارٹی میں اندرونی اختلافات کو ہوا دینے کے لیے بیانات جاری کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ کراچی کورنگی کریک میں لگی آگ کو 1 ہفتے سے زائد گزر گیا۔ چیف فائر افسر نے بتایا آگ کی شدت اور زیر زمین سے نکلنے والے پانی میں کمی آئی ہے۔ آگ کی نوعیت سے لگ رہا ہے کہ زیر زمین بڑا ذخیرہ نہیں،
आग पर काबू पाया जा सकता है, लेकिन इससे गैस फैल सकती है। अमूमन ऐसी आग को 1 माह तक जलने दिया जाता है। लिए गए नमूनों पर मुतालिका इदारे तहकीक कर रहे हैं। ईद की छुट्टियों के बायस रिपोर्ट आने में देर हुई, पीर तक रिपोर्ट मौसूल होने की तवक्को है। कराची में शहीद रेस्क्यू अहलकार बिलाल अहमद की तदफीन। नमाज जनाजा में डीजी रेस्क्यू 1122 समेत अहलकारों की शिरकत। शहीद अहलकार बिलाल गुज़श्ता रोज पास आउट हुआ था। छुट्टी होने के बावजूद आग बुझाने के लिए साथियों की मदद करने एहसनाबाद पहुंचा। डीजी रेस्क्यू आबिद शेख ने बताया, बिलाल इंतहाई मेहनती और होनहार फायर फाइटर था। कराची में होटल में लूट मार करने वाले 2 डाकू पुलिस एहलकार की फायरिंग से हलाक। वाकया गाजी गोट स्कीम 33 में पेश आया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान लूट मार कर रहे थे। पुलिस के एहलकार ने फायरिंग कर दी। हलाक मुल्जिमान से 2 पिस्तौल और मोटरसाइकिल बरामद। कराची में खातून ने ट्रेलर ड्राइवर पर गोलियां चला दी। ईसा नगरी के करीब ट्रेलर और गाड़ी में टक्कर हुई। ड्राइवर ने ट्रेलर आगे निकालते हुए गाड़ी को साइड मार दी। अलीशा ने गाड़ी से उतरकर हवाई फायरिंग शुरू कर दी। ड्राइवर ट्रेलर से उतरकर भागा, पुलिस के पीछे छुप गया। पुलिस दोनों को पकड़कर थाने ले गई। दोनों एक ही एफआईआर में नामजद। पुलिस का कहना है दोनों लापरवाही से गाड़ी चला रहे थे। नवाबशाह में कारोकारी के इल्जाम में 2 खवातीन समेत 3 अफराद कत्ल। पुलिस के मुताबिक शौहर ने बीवी, बहन और एक नौजवान को फायरिंग करके कत्ल किया। वाक़े की इत्तला मिलने पर पुलिस जाए वक़ुआ पर पहुंच गई। कत्ल करने के बाद मुलजिम उमर चांडियो फरार हो गया। जैकबाबाद में कजन को बचाते हुए 2 लड़के नाले में डूबकर जाँ बहक। 6 साल का रहीम बख्श घर के बाहर खेलते नाले में गिर गया था। 2 कजन रहीम को बचाने नाले में कूदे, अपनी जान गंवा बैठे। रहीम बख्श की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में मादनी इनकलाब का आगाज। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 रेकोडेक और मादनी तरक्की का नया बाब। बलूचिस्तान से खैबर पख्तूनख्वा तक फैला हुआ टीथियान मेटेलोजेनिक बेल्ट सोना, तांबा, लोहा, कीमती पत्थर और दीगर नायाब मादनियात से मालामाल। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के जरिए वसाइल से मालामाल इलाकों में तरक्की और रोजगार की नई राहें खुल गई। नेशनल मिनरल हार्मोनाइजेशन फ्रेमवर्क 2025 के जरिए सरमायाकारी दोस्त माहौल की बुनियाद रख दी गई। रेकोडेक सिर्फ एक काम नहीं, पाकिस्तान के मादनी ख्वाब की ताबीर है। माइनिंग सेक्टर में मकामी अफराद को तरबियत और रोजगार के मौके। पाकिस्तानी नौजवान अर्जेंटीना और ज़ैम्बिया में माइनिंग की जदीद तालीम हासिल कर रहे हैं। पाकिस्तान का मोहल्ले गैर कानूनी हथियारों से हुसूल और इस्तेमाल पर गहरी तशवीश का इजहार। दहशतगर्द गिरोहों के जेर कब्जा गैर कानूनी हथियारों के खिलाफ आलमी इक़दाम का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के आरिया फार्मूला इजलास में पाकिस्तानी मिशन के काउंसलर आतिफ रजा ने कहा, कलअदम टीटीपी दहशतगर्द तंजीम है जो अफगानिस्तान से कार्रवाइयां करती है। कलअदम BLA, मजीद ब्रिगेड समेत दहशतगर्द गिरोहों के पास गैर कानूनी हथियार मौजूद हैं। दहशतगर्दों के पास अफगानिस्तान में छोड़े गए अरबों डॉलर मालियत के हथियार हैं। ये हथियार पाकिस्तान के शहरियों और मुसल्लह अफवाज के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। दहशतगर्द तंजीमों को हमारे मुखालिफ मुल्क से इमदाद और माली मुआवनत हासिल है। बटागरा में जायदाद के तनाजे पर फायरिंग। एक ही खानदान के 5 अफराद कत्ल, 3 जख्मी हो गए। मकतूलीन में बाप, बेटा और भाई शामिल। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। PNS असलत की सोमालिया के मशरकी साहिल पर बुहीरा अरब में काउंटर पायरेसी पेट्रोलिंग। ISPR का कहना है पेट्रोलिंग का इनेकाद पाक बहरिया की जेर क़यादत कंबाइंड टास्क फोर्स 151 की मुआवनत में किया गया। मकसद बहरी क़ज़ाई, मुसल्लह डकैती और दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकना है। पाकिस्तान 4 साल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के कमीशन बराए मनशियात का रुकन मुंतखब। पाकिस्तान का इंतखाब अक़वाम मुत्तहिदा की इक़्तिसादी और समाजी काउंसिल के इलेक्शन में किया गया। पाकिस्तान को 2026 से 2029 तक कमीशन बराए मनशियात का मेंबर मुंतखब किया गया। एलामिये में कहा गया है
पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की इक़्तिसादी और समाजी काउंसिल की जबरदस्त हिमायत पर शुक्रगुजार है। कमीशन बराए मनशियात का रुकन मुंतखब होना पाकिस्तान पर एतमाद और भरोसे का इजहार है। पाकिस्तान आलमी इंसदाद मनशियात की कोशिशों कसीरुल जहती मुबाहिसों में मुअस्सर किरदार के लिए तैयार है। इसराइली फौज की गजा में ताज़ा कार्रवाई, मजीद 38 फलस्तीनी शहीद, 24 घंटे में 86 फलस्तीनी शहीद और 287 जख्मी। सेहूनी फौज का शिमाली गजा का मुहासरा, फलस्तीनियों का पानी बंद कर दिया। जनूबी गजा के इलाके से मजीद जबरी बेदखली के अहकाम जारी। हमास ने खबरदार किया है कि इसराइली जारहियत यरगमालियों के लिए इंतहाई खतरनाक हो सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक जंगबंदी मुआहिदा तोड़ने के बाद 2 हफ्ते में 2,80,000 से ज़ायद फलस्तीनी दरबदर हो गए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बराह रास्त मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, बेहतर यही होगा कि ईरान से बराह रास्त बातचीत हो। ये तेज तरीन अमल और फरीक को समझने का ज्यादा बेहतर मौका है। उम्मीद है ईरान बराह रास्त बातचीत पर आमादा हो जाएगा। अमरीकी स्टॉक मार्केट्स का ट्रंप टैरिफ से बुरा हाल। 2 रोज में सरमायाकारों के $6.5 खरब से जायद डूब गए। टैरिफ में कमी के लिए वियतनाम, भारत और इसराइल के राबते। अमरीकी मीडिया के मुताबिक डेडलाइन से पहले तिजारती मुआहिदों पर बात करके टैरिफ कम किया जा सकता है। अमरीकी सदर कहते हैं, जवाबी टैरिफ आयद करके चीन ने गलत कदम उठाया। चीन घबरा गया है। यही एक ऐसी चीज है जो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। अमरीकी सेनेटर चक शूमर की ट्रंप पर कड़ी तनकीद, फैसले को अहमकाना करार दिया। कहा, महंगाई कम करने के बजाय महसूलात में इजाफा कर दिया। अफराते ज़र बदतरीन सतह पर पहुंच जाएगी। चीन की वजारत खारजा का कहना है, दुनिया भर की मार्केट्स ने ट्रंप का टैरिफ मुस्तरद कर दिया है। रूस का यूक्रेनी सदर के आबाई इलाके पर मिसाइल हमला, 9 बच्चों समेत 19 अफराद हलाक, 50 से ज्यादा जख्मी हो गए। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का मुतासरा खानदानों से इजहार ताज़ियत। कहा, खेल के मैदान और गलियां रूसी हमले में निशाना बन गई। ऐसे हमले इत्तफाकी नहीं हो सकते। रूसी वजारत दिफा का दावा है कि हमले में निशाना यूक्रेनी और मगरबी ममालिक के अफसरान की मीटिंग थी, जो शहर के एक रेस्टोरेंट में हो रही थी। भारत हसीना वाजिद को बांग्लादेश के हवाले करे। बांग्लादेश के उबूरी रहनुमा मोहम्मद यूनुस का भारतीय वजीर आजम से मुलाकात में मुतालबा। खबर रसाए एजेंसी के मुताबिक मोहम्मद यूनुस ने कहा कि भारत में मौजूद हसीना वाजिद बांग्लादेश की हुकूमत पर इश्तियाल अंगेज और बेबुनियाद इल्जामात लगा रही है। नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश से मुस्बत और तामीरी ताल्लुकात की ख्वाहिश का इजहार किया। दावा किया कि वो बांग्लादेश की किसी मखसूस जमात की हिमायत नहीं करते। माउंट मौंगानोई का मैदान तारीकी में डूब गया। आखिरी वनडे में ओवर के दौरान ग्राउंड की फ्लड लाइट्स अचानक बंद हो गई। जैकब डेफी की बॉलिंग के दौरान बैटर तैयब ताहिर ने खुद को बचाया। क्रिकेट फैंस के लिए खुशखबरी, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 में पहली बार मुकम्मल उर्दू कमेंट्री होगी। पीसीबी का कहना है, शायकीन कौमी जबान में एक्शन और जोशो खरोश से लुत्फानंदोज हो सकेंगे। उर्दू और अंग्रेजी दोनों के लिए कमेंट्री पैनल्स का ऐलान जल्द किया जाएगा। मेगा इवेंट का मेला 11 अप्रैल से 18 मई तक रावलपिंडी, कराची, मुल्तान और लाहौर में सजेगा। ऑस्ट्रेलिया में ऑपोजिशन लीडर का रग्बी बॉल को किक मारना कैमरामैन को भारी पड़ गया। इंतखाबी मुहिम के दौरान ऐसी किक मारी कि गेंद सीधी कैमरामैन के माथे पर लगी। जख्मी कैमरामैन से ऑपोजिशन लीडर ने माफी मांगी। और जादुई आवाज, वजदानी अंदाज और मुनफरिद तर्ज गायकी, मारूफ कवाल गुलाम फरीद साबरी की 31वीं बरसी। गुलाम फरीद साबरी ने कवाली के फन को नई बुलंदियों तक पहुंचाया।